नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बालमुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा पर चर्चा होगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जिसका गठन 2001 में हुआ था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे और उत्तर प्रदेश के, और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे। चूँकि ये जो संस्कृत का मामला है, ये महाविद्यालय जो संस्कृत महाविद्यालय है और संस्कृत माध्यमिक, ये दोनों शिक्षा एक ही परिसर में चलती थी, एक ही जगह से इनकी मान्यताएं मिलती थी, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से। तो इसका ये हुआ कि एक ही परिसर से माध्यमिक और ये चूंकि उच्च शिक्षा अर्थात महाविद्यालयों का जो है संचालन न किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। उस समय ये हुआ कि भाई इनको ग्रांट इनायट कर दिया जाए, इनको सहायता दे दिया जाए। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय राजनाथ सिंह जी ने उनका आवेदन आमंत्रित किया। उसमें से बहुतायत ग्रांटी इनायत भी हुई, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, जैसे जगह वो ताना बाना या खलिहान या नजूल या ग्राम समाज की या सोसाइटियों में विवादित या अप्रूवल टीचरों का, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उनके मद्देनजर कुछ विद्यालय समथिंग 264 के इर्द गिर्द अवशेष बच गए। अब ये हुआ, फिर उसकी गाइडलाइन ही नहीं बनी। 2000 कोर्ट में जाते और उसका निर्णय आते, 2010 में एक गाइडलाइन बनी कि इसका जो है संचालन व्यवस्था कैसे किया जाएगा संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद का। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री 2003 में जब माननीय मुलायम सिंह जी यादव थे, तो उन्होंने भी प्रॉमिस वादा किया था कि हम इसमें संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट इनायट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी की सरकार, उन्होंने भी वादा किया कि हम इनको संस्कृत विद्यालयों का करेंगे, जो अवशेष हैं उनका जरूर ग्रांट इनायट कर देंगे, लेकिन नहीं किया गया। फिर जब समाजवादी पार्टी के रिपीट करती है सरकार 2012 में, तो उसमें फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया कि मैं संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट इनायट में डालेंगे। उन्होंने मदरसा तो डाले, एक बार जैसे 55 डाले, एक बार 110 डाले, फिर 55 डाले, इस तरीके से 300-400 मदरसे ग्रांट इनायट किए, लेकिन वो संस्कृत विद्यालय करने की शायद आवश्यकता नहीं समझी, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही होंगी वो उनका सोचना या विचार करना था। अब मामला ये हुआ 2017 में, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है 14 वर्षों के बाद, तो एक खुशी की लहर संस्कृत विद्यालयों के अंतर्गत ओतप्रोत होने लगती कि भाई जिसने बोर्ड बनाया, जिसने सारे विद्यालय एडेड किया, सरकारी किया, तो फिर सरकार आ गई है, तो फिर इसमें जो अवशेष विद्यालय हैं तो वो भी कर देगी। लेकिन वो धीरे धीरे 3.5 साल हो गए हैं, वो कोई मतलब किसी तरीके का एक फाइल भी नहीं चली है, सब टाइम फिक्स हो गया, वो कुछ भी ग्रांट इनायट होने वाला नहीं। यहाँ तक कि इनके कार्यकाल में, मतलब ये मान लीजिए कि जो चीज़ 2001 में बनी हो, 2017 में बहुत ही मेहनत करने के बाद मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 13 मान्यताएं संस्कृत की हो पाई। ये इनका मतलब चेहरा, असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम हैं। ये इनका, आप पहचान लीजिए आप सब लोग, इनका असली चेहरा है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संस्कृत का विकास होना चाहिए, भारत में संस्कृतवाद होना चाहिए, लेकिन ये संस्कृत का कितना बढ़ाया, इनका कोई भी योगदान मतलब नहीं है। जो भी योगदान है ये माननीय राजनाथ सिंह जी का है। इन्होंने मतलब एक पग भी उस पर काम नहीं किया, संस्कृत शिक्षा पे, उनके गुरुकुलों पे, उनके बढ़ाने पे, उनके प्रचार प्रसार करने में किसी तरीके का योगदान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का नहीं है। अब दूसरी तरफ आई एक प्रॉब्लम हो गई कि जब इससे एक प्रकार छुआछूत किया गया संस्कृत शिक्षा से, जब इसकी अनदेखी की गई अन्य गवर्नमेंटों के द्वारा, तो इसमें हुआ ये कि इनमें भर्तियां नहीं की गई। जो लोग रिटायर होते चले गए, वो चाहे मतलब प्रवक्ता पद हो या प्रधानाचार्य का हो या अन्य कोई हो, सहायक के हों, तो वो सारे रिटायर होते चले गए और पद नहीं भरे गए। तो आज ये स्थिति हो गई कि संस्कृत विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए उत्तर प्रदेश में सब शिक्षक विहीन हो गए। किसी में एक भी प्रधानाचार्य आपको, दीपक को
कि लव से अगर ढूंढो लेकर के कि कोई एक जो है हम प्रधानाचार्य तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक तो ये संस्कृत की कहानी हो गई, इनके जो वादे हैं, इनके इरादे हैं वो नेक नहीं है। वो संस्कृत के प्रति एक प्रकार का अगर देख लीजिए तो उसमें सौतेला व्यवहार किया है। वो सौतेला क्या, वो कोई काम ही नहीं करते हैं। डॉक्टर सीएम तो काम न करने के नाम से जाने जाते हैं, कुछ काम उनसे होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों विभाग, क्यों मतलब भारतीय जनता पार्टी उनको जो है ऊपर, उनको कोई ऐसा विभाग देना चाहिए जहाँ पर व्यक्तियों का कोई काम ही ना पड़ता हो, जनता न जाती हो। जैसे धर्मार्थ है, संस्कृत विभाग है, इस तरीके में। लेकिन खैर ये उनका विषय, उसका जनता इनको जवाब भी देगी आने वाले समय में, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन अब हम आते हैं लौट करके भी इस समय देखिए पूर्ववर्ती जो सरकारों ने गलतियां की तो वो गलतियां की तो की, आप क्या उनको करेंगे। लेकिन अब आपको काम करने का वक्त था तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो GGIC है अर्थात जो राजकीय है और जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, तो उनमें प्रॉब्लम आया कि प्रधानाचार्य वो चूंकि क्लास 2 में आते हैं वो सब लोग, तो क्लास 2 के अफसरों का इतना अभाव हो गया, भर्तियां नहीं हुई हैं कि अब आपको कोई भी कॉलेज अगर आप जाइए GIC या GGIC में तो वहाँ पर प्रिंसिपल है ही नहीं। वहाँ पे इंचार्ज कार्यवाहक टाइप का किसी को चार्ज दे करके काम चलाया जा रहा है। मतलब वो दुर्दशा माध्यमिक शिक्षा में है कि अब आप उसका विचार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस समय कि उसमें मतलब कैडर संवर्ग बंटवारे न होने के कारण उसमें असंतोष व्याप्त होता जा रहा है। जो PES हैं, जो हकीकत में पढ़ाई करके लोग आए हैं, जो मेहनत करके आए हैं, उनका भाग मान रहे हैं जो मतलब बिना पढ़ाई करे डाइट प्रवक्ता के पद वालों की जो भर्तियां हुई थी 96, 97, 98, वो उनका पद, अगर भाई वो अब उनको प्रमोशन दिया जा रहा है सामान्य संवर्ग में, कैडर में, अब वो पद, वो किसका नुकसान हो रहा है? जो PES हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनत करके आए हैं, तैयारी करके आए हैं, उनके पे डाका डाला जा रहा अधिकारों पे। अब वो जो बिना पढ़े हुए लोग हैं, उस समय ऐसा हुआ था कि 96, 97 में 2 भर्तियां हुई, तो एक भर्ती हुई थी डाइट प्रवक्ता पद के लिए, दूसरी हुई थी GIC के प्रिंसिपल के लिए। तो जो GIC के प्रिंसिपल, इनमें वो PES नहीं थे। अब मामला ये होता है जो PES नहीं है तो आप क्लास बेस से बनाना ही नहीं चाहिए उनको, उनको DIS प्रमोटेड करना ही नहीं चाहिए, क्लास 1 में लाना नहीं चाहिए। तो एक संवर्ग आपका PES है और एक है जो आपका सामान्य है, जिसको आप डाइट कह सकते हैं या अन्य कह सकते हैं, अन्य नामों से पुकार सकते हैं। तो उनको प्रमोशन आपकी जहां मूल तैनाती हुई थी, मूल आप भर्ती हुई थी, आपको उस श्रेणी में अर्थात आपको बेसिक एजुकेशन में जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, सब मतलब अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा शिक्षा में। मतलब अब चूंकि अब इतना ज़्यादा वो सब लोग तो जानते थे, ये गुरुजी हैं एडेड विद्यालयों का, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि उसमें कैसे क्या हुआ, हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो है क्या कि मतलब वो लोग तो पहले बड़ा विश्वास था कि अब देखिए अभी अभी वो कस्तूरबा गांधी वाला प्रकरण आप सब लोगों के सामने आया है। ये मतलब ये लोगों में एक क्या भावना, एक क्या जागृत हो रही है कि भाई पहले गुरुजी हैं, गुरुजी अच्छा बताएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा मतलब मार्गदर्शन करेंगे, राष्ट्र निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं, सब युक्त युक्त बातें कही जाती थी। लेकिन अब ये देखने में प्राय आ रहा है कि गुरुजी तो गुरुजी निकले, गुरुजी मुन्ना भाई निकले। कहीं गुरुजी का मतलब जो गुरुजी के गुरुजी हैं अर्थात जो कैडर सब हैं आपके, जो इनको आप PES बन बैठे हैं ये सब, तो सभी गड़बड़ है मामला। यहाँ तक शासन प्रशासन गड़बड़ है। उनको या तो जानकारियाँ इतनी बारीकी से नहीं है, या तो जो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी लोग हैं वो जिम्मेदार, वो उनको गुमराह कर रखे हैं, उनको काम नहीं करने देते। अच्छा, वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई शिक्षाविद उनको बताना चाहें कि कहाँ कहाँ पे खामियां रही हैं, ये लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं और ये आपको काम करने से रोक रहे हैं, इनका खामियाजा आगामी मतलब होगी। नीति आ रही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज तक इनके मुंह से नहीं निकला। अरे कम से कम झूठे मुंह से कह देते कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम भारत में पहले लागू करेंगे, हम शिक्षाविद हैं, हम प्रोफेसर हैं। तो आपसे बढ़िया तो कर्नाटक वाले कह दिया कि हम भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगस्त भर में ले आएंगे।
तो आप किस काम के लिए बैठे हैं? आपको बैठाला क्यों गया? आपको विभाग क्यों दिया गया भाई माध्यमिक और उच्च शिक्षा? आप यही तो कहे होंगे कि हम बहुत बढ़िया चलाएंगे माध्यमिक और उच्च शिक्षा, बहुत अच्छा, क्योंकि हम शिक्षा भी दी हैं। यही तो कहा, इसीलिए तो आपको ये विभाग दिए गए। लेकिन वो है क्या? आपको जरा से जानकारियां नहीं है, आप काम नहीं करते हैं, निर्णय लेने में अक्षम है। तो आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं उसको? कह दीजिए कि नहीं 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 भाई, हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें इसमें हमसे निर्णय नहीं हो पाते हैं, तो हम धर्मार्थ विभाग लेंगे, हम संस्कृत विभाग लेंगे, हम ये नहीं लेने वाले हैं। इस तरीके क्यों नहीं कह देते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप किसी को आने दीजिए, काम करने दीजिए। अरे हम मात्र 2 साल से कम भी समय बचा है भारतीय जनता पार्टी के समय, क्यों हरवा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्या साजिश है? आपकी नजर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम की कुर्सी पे हो, जो जिसलिए चाह रहे हो कि भाई अगर कम सीटें आ जाएंगी तो हम छोटे छोटे दलों को हमारे नाम पे वो लोग दे देंगे, गठबंधन कर लेंगे, हम सरकार, खिचड़ी सरकार बना लेंगे? कहीं ऐसा तो आपकी खोपड़ी में नहीं चल रहा? आप काम क्यों नहीं करते हैं भाई? हर कोई जानना चाहता है कि आप काम नहीं करते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा ना। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत।